Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Vectors. Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Mathematics for second year. आप ये ब्रेन्स वालों की ये बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन्स की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। डिफाइन पोजीशन वेक्टर। By define position vector, question number 1. For any point P x, y in R square, a vector u x, y is represented by a directed line segment OP whose initial point is origin. Such vectors are called position vectors because they provide a unique correspondence between the points and vectors. भाई जब किसी पॉइंट को आप ओरिजिन के साथ मिलाओ, जब आप किसी पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाओगे, वो जो वेक्टर होगा ना, उसको आप क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। भाई जब किसी पॉइंट को आप ओरिजिन के साथ मिलाएंगे, वो जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। भाई जब किसी पॉइंट को आप ओरिजिन के साथ मिलाएंगे, वो जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। भाई फॉर एनी पॉइंट एक्स, वाई इन आर स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशन, ये आर क्यूब भी हो सकते हैं। ए वेक्टर यू होगा एक्स आई प्लस वाई थे। ब्रैकेट्स के लिए आप वेक्टर के लिए आप ये बड़ी वाली ब्रैकेट डालेंगे या एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे। इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डायरेक्टेड लाइन ओपी। भाई ओ से पी जो लाइन बनेगी या ओ से पी वेक्टर बनेगा, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स बिकॉज दे प्रोवाइड ए यूनिक कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड वेक्टर्स जी। तो भाई जब किसी पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिलाएंगे, वो जो वेक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। वो होगा एक्स आई प्लस वाई जेड, वो होगा यू इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जेड। राइट द वेक्टर पी क्यू इन फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जेड। भाई राइट द वेक्टर पी दिया हुआ, क्यू दिया हुआ। भाई ये पी है, ये क्यू। पी से क्यू जाना हो तो क्या होगा? ओ क्यू माइनस ओ पी। भाई पी से क्यू जाना तो ओ क्यू माइनस, यानी क्यू में से पी निकाल देने। भाई क्यू में से पी निकाल लेंगे तो -1 -0, फिर -6 -5, तो आएगा -1 कोमा -11। इसको -i -11 जे लिख दें तो लगा पी क्यू का होगा -i -11 जे। भाई पी क्यू का होगा -11i -i -11 जे जी। और ये डीजी खान में आया हुआ है जी। तो भाई जब भी पी से क्यू जाना हो तो क्या होगा? सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। भाई जब भी किसी जो है ना पी से क्यू जाना तो ओ क्यू माइनस ओ पी। भाई पी से क्यू जाना हो तो क्या होगा? ओ क्यू माइनस ओ पी जी। भाई जब पी से क्यू जाना हो तो क्या होगा? ओ क्यू माइनस ओ पी। सेकेंड का पोजिशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजिशन वेक्टर जी। इफ ए इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल, डी इज अवेलेबल। भाई ए बी सी डी इज अवेलेबल आर दी पॉइंट्स, देन फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। भाई आपने ए बी और सी डी निकालना है। भाई ए से बी जाना तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। भाई बी ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट निकाल दें। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। फर्स्ट के साथ आई आ जाएगा और सेकंड के साथ क्या का जे। भाई ए से बी जाना हो तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। भाई जब ए से बी जाना हो तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें रिस्पेक्टिवली। भाई ए से बी जाना हो तो ओ बी माइनस ओ ए जी। ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए जी। वो हमारे पास आ गया जी आई प्लस जे। 1 1 आ गया, इसको आई जे में लिखें तो आई प्लस जे आएगा। नाउ सी से डी जाना हो तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। भाई सी से डी जाना तो ओ डी माइनस ओ सी जी। सी से डी जाना तो ओ डी माइनस ओ सी। भाई डी के पोजीशन पॉइंट में से सी के पॉइंट निकालना, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड, एंड वी गेट -i -j। भाई क्या आएगा? -i -j। तो भाई सी डी निकला -i -j। नाउ ए बी जमा सी डी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ए बी इनका सम निकालना है। भाई जमा करने का सूत्र फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जमा करें और सेकंड को सेकंड के साथ। भाई जमा करने का सूत्र फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो वी गेट 0,0। तो लिहाजा क्या होगा? नल वेक्टर होगा जी। वजन ये क्या होगा जी? नल वेक्टर। वजन ये क्या होगा जी? नल वेक्टर जी। फाइंड ए वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन whose AB is available and B is available. By AB is available and B is available,
आपने फाइंड ए वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, ए से ओ निकालना है भाई, ए से ओ निकालना है। फाइंड ए वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन, भाई ए से ओ निकालना है। भाई हमें क्या चाहिए, ए से ओ चाहिए। तो भाई अंदर देखें ए बी दिया हुआ है, बी का जब पॉइंट दिया हो तो भाई ओ बी बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। भाई देखें ए से बी हमारे पास क्या होगा, ओ बी माइनस ओ है। भाई ए से बी का होगा ओ बी माइनस ओ ए। भाई ये फार्मूला याद है, ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए। भाई जन ए से बी जाना तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। भाई ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए। भाई ये देखें ओ से ए जमा ए से बी बराबर होगा ओ से बी, तो आपका जो ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारे पास है, तो ये देखें ना, ये हमारे पास है -2,5। जब इसका ओ बी वैक्टर बनाएंगे तो पहले के साथ आई आएगा और दूसरे के साथ जे। भाई पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तो वी गेट ओ बी ये। अब भैया ए बी हमारे पास गिवन है। अब ए बी का फार्मूला का ओ बी माइनस ओ ए, तो हमें चाहिए ओ ए। आप ओ ए की तरफ रखने, बाकी दूसरी तरफ वैल्यूज पुट करें। इसको हल किया तो हमारे पास आ गया -6,7 या -6i + 7j। जब आप ए से बी करोगे ना, ए से ओ करोगे, भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ए से ओ होगा तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, आएगा 6,-7 या 6i - 7j। लिहाजा आपका ए से ओ बन गया भाई 6i - 7j। भाई क्या होगा, 6i - 7j। भाई याद रखें, एक वेक्टर x, y, z लिखें और ये ब्रैकेट बड़े वाली जी। अगर इस तरह लिखें तो फिर xi + yj जमा सेट के कर लीजिए। अब ए से बी जाना तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। भाई ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए, और ए बी जो होगा ना वो होगा, अगर आप बी ए करोगे तो भाई साइन चेंज हो जाएगी। भाई ए से बी किसके बराबर होगा, -b ए इन वैक्टर्स। भाई ओ से बी जाना तो ओ से बी जाना तो ओ से ए जमा ए से बी। भाई ओ से बी जाना तो ओ से ए जमा ए से बी। भाई ओ से बी जाना तो ओ से ए जमा ए से बी जी। भाई फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वी, इन द डायरेक्शन ऑफ वी। भाई याद रखें, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना। भाई मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है आई और जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है, वी गेट √5। अब भाई यूनिट वेक्टर का फॉर्म था, वेक्टर उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। भाई वेक्टर उसको मैग्नीट्यूड से क्या करो जी, और यूनिट वेक्टर इन दी उसको आपने वी कैप से शो करना है। भाई जिनसे आपको किसे शो करना है, वी कैप से जी। भाई उसको आपने किसे शो करना है, वी कैप से जी। वी कैप बराबर होगा जी वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर बराबर होगा जी, वी कैप बराबर होगा वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। वी कैप दिस। भाई ये तो थोड़ा याद रखें, वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो वी कैप से जो करेंगे, वी वेक्टर होगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। भाई वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो जी, डिवाइड कर दो तो वी विल गेट यूनिट वेक्टर। भाई जन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर। और किसी वेक्टर का हमारे पास ये वेक्टर है ना, इसके आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। भाई आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। भाई फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर जी। आपके पास ये वेक्टर है। भाई सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। वो जो भी निकले वो निकला है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा, ये यूनिट वेक्टर का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड, एंड वी गेट दिस। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वी गेट यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है एंड ओ पी बराबर है ए बी का, फाइंड पी। आपने पी निकालना है वेयर ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। भाई ए और बी दिया हुआ है, भाई ए बी दिया हुआ, आपने पी निकालना है।
इफ ओ इज ओरिजिन फाइंड द पी, आपने पॉइंट पी निकालना भाई, फाइंड द पॉइंट पी, भाई फाइंड द पॉइंट पी जी, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ जी। इफ ओ इज द ओरिजिन, ओपी किसके बराबर है, ए पी के, भाई ओपी किसके बराबर है, ए पी के गिवन है जी, और वेयर ए पॉइंट दिया हुआ और बी पॉइंट दिया हुआ है जी। इधर देखें, अब फर्ज करना पी हमारे पास है ए कोमा बी जी, भाई फर्ज टू डायमेंशन में ना, तो ए कोमा बी फर्ज कर लिया। अब ओपी किसके बराबर है, ए बी के, भाई ओपी किसके बराबर है, ए पी के है, ए बी के गिवन है, तो ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए जी। भाई ओपी क्या बनेगा, एक्स ए आई जमा बी जे टी, और ओ बी में से ओ ए निकाल दें तो वी गेट दिस। लिहाजा आपका ए आई जमा बी जे बराबर बना 7i प्लस माइनस 4i माइनस 7 जे। भाई ए आई जमा बी जे बराबर बनेगा 4i माइनस 7 जे। भाई ए बी क्या बनेगा, 4i माइनस 7 जे जी। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। भाई दो वेक्टर्स इक्वल तब होगा जब इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिहाजा कंपेयर करेंगे ए बराबर होगा 4 के, बी बराबर होगा -7 के, तो लिहाजा पी के कंपोनेंट्स बनेंगे 4, -7। भाई याद रखिएगा, गिवन हमारे पास क्या, ओपी बराबर है ए बी, भाई ओपी बराबर ए बी के, और ओ ए से बी जाना हो तो ओ बी माइनस ओ ए, भाई ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए, और देखें बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल लें। कंपेयरिंग में जब दो वेक्टर्स बराबर होंगे तो आई के कोएफिशिएंट को आई के बराबर और जे के कोएफिशिएंट को जे के बराबर, या कहने के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, वी गेट पी जो निकलेगा ए कोमा बी, दैट इज 4 - 7। इफ ए बी बराबर सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालें वेयर बी सी एंड डी आर गिवन। ये मुल्तान में आया हुआ है भाई जन, उसने ए बी किसके बराबर दिया और सी डी का, बी दिया सी दिया डी दिया, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल। भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल। भाई फर्स्ट करने लेट ए के कंपोनेंट ए कोमा बी, फर्स्ट करने ए के कंपोनेंट क्या, ए कोमा बी। अब ए बी किसके बराबर है, सी डी का, भाई ए बी किसके बराबर है, सी डी का, भाई ए बी किसके बराबर, ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए, भाई ए बी जाना ए बी ए से बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, और सी से डी होगा ओ डी माइनस ओ सी डी। भाई सी से डी का होगा ओ डी माइनस ओ सी, वेयर ओ इज ओरिजिन। भाई वी हैव दिस, हल करने के बाद ही आएगा। भाई ओ डी माइनस ओ सी का डी में से सी का कंपोनेंट्स निकाल लें। अब कंपेयरिंग करेंगे 1 माइनस ए बराबर होगा 6 के, 2 माइनस बी बराबर होगा 6 के, तो हल करने के बाद 1 माइनस ए बराबर 6 के, यहाँ से हल करेंगे ए की वैल्यू -5। भाई 2 माइनस बी बराबर होगा 6 का, हल करेंगे बी की वैल्यू -4, तो आपका ए के कंपोनेंट्स बनेंगे ए कोमा बी विच इज -4 एंड -5 एंड -4। भाई ए के कंपोनेंट्स बनेंगे ए कोमा बी which is -4, -5 and -4 जी। भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालें। भाई ए के कोऑर्डिनेट निकालने गिवन हमारे पास ए बी बराबर है सी डी का, भाई वेयर बी सी डी आर गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ज्वाइनिंग ऑफ ई विद पोजीशन वेक्टर 5i and f with position vector 4i plus j in the ratio 2:5 जी। भाई जरा देखें, ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है जी। फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, एक आपने क्या निकालना है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना। भाई फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ई एंड एफ। भाई ई और एफ को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने से इन दी रेशो क्या हमारे पास 2,5 जी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एंड एफ आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। भाई ई के और एफ के जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है, भाई ई का पोजीशन वेक्टर अवेलेबल है और एफ का पोजीशन वेक्टर अवेलेबल है। भाई ई का पोजीशन वेक्टर अवेलेबल और एफ का पोजीशन वेक्टर अवेलेबल है। थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। ए हमारे पास है एक्स कोमा वाई कोमा सी, भाई इसको एक्स आई प्लस वाई जे जमा जेड के लिखा जा सकता है। उसके बाद ए से बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, और ए बी बराबर से है -b एच। जब ए बी को माइनस करोगे, बी ए करोगे तो -b है। वेक्टर को मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे यूनिट वेक्टर। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चढ़
वैसे देखिएगा ये पॉइंट पी है, ये ए और बी को रेशो में डिवाइड करते हैं M1 M2 से। ए का पोजिशन वेक्टर है, बी का पोजिशन वेक्टर बी है, ये पॉइंट ओरिजिन है जी। हमने आर चाहिए, हमें क्या चाहिए जी, आर चाहिए जी। तो भाई जन आर किसके बराबर होगा जी, आर बराबर होगा M2 को ए के साथ, M1 को बी के साथ। तो आर बराबर होगा M2A प्लस M1B ओवर M1 प्लस M2। भाई आर बराबर होगा M2A प्लस M1B ओवर M1 प्लस, भाई ये इसका पोजिशन वेक्टर निकाल, M2 को ए के साथ और M1 को बी के साथ, ओवर का होगा M1 प्लस M2। भाई ये ई है, इसका पोजिशन ई कह दें, ये एफ है, इसका पोजिशन एफ कह दें, ये पी है और ये इसका पोजिशन आर कह दें। इशू 2 5। तो भाई क्या होगा 5 को ई के साथ 5 को ई के साथ और 2 को एफ के साथ, ओवर का होगा 2 प्लस एफ। भाई 5 को ई के साथ और 2 को एफ के साथ, भाई 5 को ई के साथ और 2 को एफ के साथ, ओवर का होगा 5 प्लस 2। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव दिस, भाई यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ, एन डब्ल्यू दिया हुआ। कहते हैं यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का मैक्सिमम निकालें, ये इस बोर्ड में आया हुआ डीजी खां में। भाई यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का मॉड निकालें, भाई यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का, भाई यू में से वी माइनस डब्ल्यू करके उनका भाई जनाब ने क्या निकालना है, मॉड मैग्नीट्यूड। भाई पहले हमने यू वी और डब्ल्यू, भाई इसको हल किया तो हमारे पास आ गया कि ये 4i प्लस 6j जमा 2k। भाई यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू निकला 4i प्लस 6j एन प्लस 2k। जब मैग्नीट्यूड निकालना हो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई जब आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर क्या करेंगे, डजन जी। जब भाई किसी का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर डजन, एंड वी गेट 214 जी। भाई सबसे पहले हमने u माइनस वी माइनस डब्ल्यू वो हल करने के बाद ये निकाला। भाई u v और w इन तीनों को हल करेंगे, आप कहीं सीखेंगे, इसको माइनस को मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस को मल्टीप्लाई प्लस हो गए। अब तीनों को जमा कर दीजिए, वी गेट 4i प्लस 6j एन प्लस 2k। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई जे ए और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर स्क्वायर रूट, वैसे तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे ठीक है, लेकिन ये 56 को 2 से तकसीम किया 28 आया, फिर 2 से तकसीम 14 आया, तो ये 14 214 बन जाएगा जी। फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ दिस वेक्टर। भाई आर दिया हुआ है, बी ए नॉन जीरो वेक्टर, लेट अल्फा बीटा एंड गामा डिनोटेड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन आर एंड द यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आई जे एंड के रिस्पेक्टिव सच दैट अल्फा जो है ना वो 0 से बड़ा और 180 छोटा, बीटा जो है ना वो 0 से बड़ा और 180 से छोटा, और गामा बराबर ये दिन नंबर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर का डायरेक्शन को साइन ऑफ दिस वेक्टर आर। भाई देखिएगा, अगर आर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाए और जेड एक्सिस के गामा बनाएगा, उन एंगल्स को आपने बोलना डायरेक्शन एंगल्स। उनके साथ कॉस अटैच करेंगे तो वो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। भाई उनके साथ कॉस अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। भाई देखेंगे लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये है इसका एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई एक्सिस बीटा और गामा जेड एक्सिस गामा। भाई देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या बनेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। और ये जो खाली एंगल्स होंगे इनको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। भाई खाली एंगल्स क्या होंगे, उनको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉस के अल्फा जो कॉस के बीटा जो कॉस के गामा क्या होगा, 1 जी। इनका प्रूफ भी अवेलेबल है। तो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन जो बनेगी, अगर कोई वेक्टर एक्स के साथ एंगल अल्फा बनाए, वाई एक्स का बीटा बनाए और जेड एक्स का गामा बनाए, उन एंगल्स को बोलना डायरेक्शन एंगल्स। उनके साथ को अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। और वो भैया उनको एलिमेंट से शो करेंगे और इनका स्क्वायर सम किसके बराबर था, 1 जी। यूनिट वेक्टर प्रूव दैट cos square alpha जमा cos square beta जमा cos square gamma is equal to 1, where alpha beta gamma are the direction angles of this vector. भाई r is available। भाई वेक्टर को x, y, z या xi प्लस yj जमा z के लिखेंगे। भाई वेक्टर को इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखने आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शन 100% करेक्ट। अब जब मैग्नीट्यूड लेंगे i, j और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जो सपोज करने के दिस इज r। भाई सपोज करने के दिस इज r। भाई जब
आप देखें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे सपोज कर लें आर, तो भाई क्या होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। भाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, जी भाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। लिहाजा ओपी किसके बराबर होगा, आर के, ये आर किसके बराबर होगा, ओपी के। भाई आर किसके बराबर होगा, ओ आर जी ओपी के बराबर है। देखें ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस बीटा और जेड एक्सिस गैमा। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस का जे और जेड एक्सिस का के। देन वी हैव, जी देखें, इट कैन बी विजुअलाइज्ड दैट द ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट एंगल विद ए के ऊपर एंगल बनेगा 90। भाई अगर आप ओ ए पी ले लें तो भैया ए के ऊपर एंगल क्या बनेगा, 90। और अब देखें एक्स ओवर आर क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा। भाई एक्स ओवर आर का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा कॉस ऑफ अल्फा। बेस ओवर, इसी तरह ये ओ बी और पी, ये बी ओवर ये बी वाई ओवर आर करोगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा जी, और जेड ओवर आर करोगे कॉस ऑफ गामा। तो वी हैव कॉस अल्फा बराबर होगा एक्स ओवर आर, कॉस बीटा बराबर होगा वाई ओवर आर, और कॉस गामा बराबर होगा जेड ओवर आर। नाउ ये क्या कराएंगे जी, डायरेक्शन को साइंस। अब कॉस के अल्फा जमा कॉस के बीटा जमा कॉस के गामा। भाई इधर देखें, कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। वी हैव दिस कैलकुलेशन करने के बाद 1 आ जाएगा। लिहाजा कॉस के अल्फा जमा कॉस के बीटा जमा कॉस के गामा किसके बराबर होगा, 1 के। भाई कॉस के अल्फा जमा कॉस के बीटा जमा कॉस के गामा किसके बराबर होगा, 1 के। भाई एक वेक्टर जो एंगल बनाया, उन एंगल को क्या बोलना है, डायरेक्शन एंगल्स। उनके साथ कॉस अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। भाई अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस का एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस का बीटा और जेड एक्सिस का गामा, उन एंगल्स को बोलना है डायरेक्शन एंगल्स। उनके साथ कॉस अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। और भाई इनके खूबी और इनका स्क्वायर हम किसके बराबर से 1 के जी। भाई जन क्वेश्चन है ए दिया, बी दिया, सी दिया, और फाइंड 2a b माइनस सी। भाई 2a b माइनस सी डी निकालना। भाई ए बी और सी डी दिया। भाई आप 2a b, ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए। भाई ए से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ ए, और सी से बी जाना तो ओ बी माइनस ओ सी। भाई सी से बी जाना हो तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ सी। भाई आपने वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, वी गेट। भाई देखें ये जरूर देकर सिंप्लीफाई किया, वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन, या भाई आप ए से बी निकालें, आपके निकालें ए से बी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ए से बी जाना तो बी माइनस ए, भाई ओ बी माइनस ओ ए। भाई ए से बी जाना तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, और सी से बी जाना तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। भाई ये इस तरह कर लें। नो वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन वी सी जी, तो भैया वी हैव -3 -15 या -3i -15 जी। तो भैया हमारे पास आएगा -3i -15 जी, वो जो भी निकले कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, v इज अवेलेबल, w इज अवेलेबल, तो कहते हैं फाइंड 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। ये लाहौर बोर्ड में आया 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। भाई 3v प्लस w का, भाई इधर देखें 3v प्लस w का मतलब v को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और w को ऐड कर देंगे। भाई वी गेट, ये हमारे पास आएगा 14i -7j प्लस साइन के। अब भाई जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता, तो वी गेट 1326। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता, वी गेट दिस। भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता जी। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। भाई आपने इस ये बहावलपुर में आया हो, आपने इस वेक्टर के क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन। भाई फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, नो प्रॉब्लम। भाई देखें सबसे पहले v इज अवेलेबल, उसका मैग्नीट्यूड निकाला जी। भाई मैग्नीट्यूड होता है आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है।
भाई जब भी किसी वेक्टर का निकालना आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाए, वी हैव दिस। अब भाई डेक्शन कोसाइंस क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जे के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। भैया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या बनेगा जी? भाई ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा बनेगा जी। भाई पहले वाला कॉस अल्फा, दूसरे वाला कॉस बीटा और तीसरे वाला कॉस गामा। भाई जब भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालना हो तो क्या करें, उसका मैग्नीट्यूड ले लें। भाई उसका क्या ले लें जी, मैग्नीट्यूड ले लें। तो जब मैग्नीट्यूड निकला है तो क्या होगा, डायरेक्शन को साइन का होगा भाई आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, कॉस अल्फा आएगा। भाई जे का कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, कॉस बीटा आएगा और के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कॉस गामा आएगा।